और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। केंद्र सरकार से सीबीआई को इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी और सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई ने बताया कि हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते में इजाजत मिल जाएगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। 21 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। सूत्रों की माने तो लैंड फॉर जॉब्स मामले में यह नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। 12 सितंबर को तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई थी। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुनवाई में यह तय होगा कि चार्जशीट एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट करती है तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी। क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम, चलिए जानते हैं। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। यहाँ ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए की थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान दिया गया था। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से दिल्ली में 11 अप्रैल को 8 घंटे पूछताछ की थी। सीबीआई ने तेजस्वी से 2 शिफ्ट में करीब 8 घंटे तक अलग अलग सवालों के जवाब पूछे थे। तेजस्वी सीबीआई के समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। तब सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करना है। इस दौरान सीबीआई ने तेजस्वी यादव से कुछ दस्तावेज दिखाकर उसकी पुष्टि भी की थी। तब पूछताछ के बाद तेजस्वी ने कहा था कि जब भी जांच हुई है हमने सहयोग किया है और जो सवाल किए गए हैं उसे हमने जवाब भी दिए हैं। सीबीआई ने पिछले साल मई में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने लालू, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, चंदा यादव, रागिनी यादव और तेजस्वी से पूछताछ भी की थी। समझिए लैंड फॉर जॉब्स मामले में कैसे आया तेजस्वी का नाम। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन ट्रांसफर के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाई। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। इस कंपनी के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है। इस संपत्ति की आज बाजार में कीमत 150 करोड़ है, जिसे खरीदने में मुंबई के जेम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसे लगाए हैं। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तेजस्वी कहते हैं कि जिस समय का ये मामला है उस समय वह काफी छोटे थे। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने कहा था कि यह 600 करोड़ का घोटाला है। जांच में पता चला कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए लेन देन हुए हैं। इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए हैं। इनमें से 1 करोड़ कैश मिले हैं। रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई है।
अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। खबरों का सिलसिला लगता है जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।